तो इस एक वीडियो में मैं गाइस तुम्हें एनिमे फैंस को बताने वाला हूँ कि इस पूरे सोलो लेवलिंग के सीज़न 1 में कितना काम हुआ था और सीज़न 2 में कितना काम हुआ था। मोस्ट ऑफली इस पूरे सीज़न का मतलब तुम लोगों ने जैसे हाइप देख ही लिया था, मैंने कहा भी था मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा सीज़न 1 और 2 के ऊपर। तो सीज़न 1 की जो वीडियो है इसी में बता दूंगा और सीज़न 2 अगर हो सके तो इसी में पॉसिबल है तो कन्फर्म कर दूंगा, वरना उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो जैसे कि तुम लोगों ने इस कहानी की शुरुआत ही जब सबने देखा होगा, जिसने मेरी वीडियो को सीज़न 2 डायरेक्ट देखा होगा, तो भाई तो तुम लोगों ने काफ़ी चीज़ें मिस कर दिया। मतलब जिनोविशन का बिल्डअप मिस कर दिया है। जो बंदा एक लो लेवल रैंक से लेकर के एक नेशनल लेवल हंटर तक की एबिलिटी से पहुँचा है, वो सारी चीज़ें तुम लोगों ने मिस कर दी है। इस चीज़ को लेकर भी मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम लोगों ने जब वो इस मतलब कि अपने एपिसोड में सीज़न 1 की स्टार्टिंग हुई थी, तो हमें स्टार्टिंग में जेजू आइलैंड से दिखाई गई थी। जेजू आइलैंड इन द सेंस वो काफ़ी कहते हैं एक आर्क है जिसमें कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। कहीं अचानक से चींटियाँ पड़ने लगी, मदरांट आ गई। वहाँ पे लोगों ने सोचा पहले स्टार्टिंग तो वो चलो चींटियाँ पैरों पैरों पे चलती थी, तो उन्होंने वहाँ देखा नहीं। बट कट ऑफ करके सीन हमारे सीधे सीधे जिनोविशन को सेटअप कर। बट मानवा में ऐसा नहीं था गाइस। मानवा में हमारी शुरुआत ही जिनोविशन की उससे डबल डंजन वाली रेड से स्टार्ट हुई थी। वहीं हमारी वो बी रैंक हीलर भी थी, जिसका नाम मुझे इन कैरेक्टर से नाम नहीं याद होता, थोड़ा अजीब अजीब नाम होता है, बट मैं फिर बता दूँगा। उसमें जो जिनोविशन पे जिस लड़की का क्रश था वो बी रैंक हंटर हीलर थी, वो इसी में ही थी। बट मानवा में ऐसे तो सिनेरियो सीधे डंजन से स्टार्ट करा, बट एनिमे में ऐसा नहीं था। एनिमे में पहले थोड़ा सा सीन उसका लिया गया था अपने आइलैंड का, ताकि इनको दिखाया जाए कि इतनी मेहनत लगती है या फिर वो आइलैंड कितना इंपॉर्टेंट है। उनकी बताया जाए कि अभी तुम जैसे भी देखा होगा इस सीज़न में चार रेड होने के बाद चौथी रेड में लोग क्लियर हो पाए हैं इस चीज़ को। वो भी जब वो हमारे जनरेशन आया है तब, उससे पहले वो 3 बार फेल हो चुके हैं। तो अब इन 3 बार फेल होने के बाद तो तुम लोगों को क्या लगता है कि चीज़ें कैसे रही होंगी? तो इन लोगों के हिसाब से मैं बताऊँ तो इन लोगों ने पहले 3 बार कोशिश करी है। तो जिसका जो हमारा इसमें जो मतलब एक कैरेक्टर हंटर दिखाया गया था और एक कैरेक्टर हीलर भी दिखाया गया था, वो सारे पहले भी जाके इन सब आइलैंड की पर लड़ चुके थे जाके। बट कहानी वहीं से शुरू होती है कि इन लोगों ने 3 रेड करी, इनके हमें 3 रेड दिखाई नहीं गई, सिर्फ एक रेड ही दिखाई गई। वो सेकंड रेड हो, थर्ड रेड हो, आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी थी। बट हाँ, इन लोगों की कहानी वहीं से स्टार्ट हुई। पर हमारी जनरेशन की कहानी तो शुरू हुई वो एक वीकेंड सेंटर होता, लोग उसे ट्रोल करते हैं वगैरह वगैरह। और फिर माँ बट उसकी पता होता है उसकी माँ और उसकी बहन के लिए फिर पैसे चाहिए होगी, तो वो सीधे सीधे वो आते मतलब पैसों के लिए वो काम करना चाहता था, मतलब उसे पैसों। बट कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सॉफ्ट हार्डनेस भी थी। जब वो उस रेड में जाते हैं, इनके एपिसोड पहले भी दूसरे में शुरुआत कर देते हैं कि वो रेड में जाना है। तो वो रेड में सी रैंक का गेट होता है, सी या डी रैंक का गेट होता है। सी रैंक में डी रैंक का गेट होता है, वो डबल इंजन का कहने के लिए सी रैंक का डी रैंक का गेट होता है। वो सब जाते हैं, तो वो मतलब उस जिनोविशन को पीछे रखता है। वो एक बंदा एक उस पर क्या कहते हैं, एक ज़ॉम्बी डेवल अटैक कर देता है, वो इतने में घायल हो जाता है। तो उससे बी रैंक हीलर जो होती है, जो अवेन होती है शायद, वो उसे हील कर रही होती है। तो अब हील कर रही है तो उससे जल्द से हील करके बताती है कि तुम जानबूझ के, तो मतलब उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई गई है। मतलब मानवा में तो बहुत अच्छी है। एनिमे में सीन कट ऑफ कर करके मतलब पता नहीं, इसमें मे बी 15 से 18-16 एपिसोड की सीरीज बनती है एक सीज़न की, बट इन्होंने कट करके से 12 तक इस वो रख दिया उन्होंने लगा के। और इनमें 16 इमोशंस को कट कर दिया इन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस काट दिए। जब जैसे कि तुम लोगों ने कहते हैं पोकी मूवमेंट होते हैं जिसमें कार्टूनिस्ट दिखाते हैं ना, उसमें जिनोविशन को वैसा दिखाया गया, उससे मेन कैरेक्टर रखा गया ना इनका कार्टूनिस्ट, मतलब एक पोकी वाला वर्जन इनमें किसी का नहीं दिखाया गया टोटली। वो तो उस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा साइड कट कर दिया है और इसमें से फार्मिंग दिखाई गई है, उनके मतलब थोड़ा सा एडल्ट वाला कहते हैं मैच्योरिटी दिखाई गई। इन्होंने मैच्योरिटी की ज़्यादा प्रेफरेंस दी है सीरीज चीज़ों में। तो वो इस सीरीज़ के बाद कहानी आगे बढ़ती है। जब वो गेट के अंदर जाते हैं, तो गेट के अंदर जाने के बाद भी और जब गेट की उस वजह से बेरंग गेट की रेड की वजह से तो उन लोगों को एक रास्ता और दिखता है जो कि अंदर जा रहा होता है। तो फिर उनमें से एक फायर मैजिक वाला वो होता है, तो वो मैजिक दिखाता है अपना, मतलब इनकी पावर्स तो शुरू से सबकी सेम रहती है, बट कौन किस लेवल में पावर यूज़ कर सकता है वो उस लेवल उन्हें रैंक प्रोवाइड होती है। अगर ई रैंक जिनोविशन जो होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, तो ना फाइटिंग स्किल्स होती है ना कुछ होती है। जैसे ई रैंक पकड़ा देते कि जब आप ई रैंक के वो हो, तो ई रैंक को तो कोई तोलता भी नहीं है भाई, मतलब भाव ही नहीं देता कोई भी किसी को। तो इसके बाद भी और वैसे भी सही भी है, तुमने फाइनल एपिसोड देखा होगा, वो ए रैंक हंटर होता है, तो उससे बेरू वर्सेस जिनको की लड़ाई में खड़े होने में उससे तूफान आता है, वो खैर का मानो लड़ रहा होता है उससे बराबर का। तो इस मामले में ए रैंक हमारे जनरेशन में कोई भाव ही नहीं देता है। तो भी बट जब डंजन के अंदर उन लोग एक दरवाज़ा देखते हैं तो लोग वोटिंग करते हैं कि हम टीम पे रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। तो इनका जो मतलब मास्टर होता है, गिल्ड मास्टर जो रेड मास्टर होता है, वो इन्हें डिसाइड करता है कि हम वोटिंग करेंगे। तो वोटिंग बराबर होता है, बट जनरेशन की वजह से
वो जीत जाता है, क्या मंदिर चल रहे हैं। तो अब इसमें भी जीतने में मेरे हिसाब से उसमें गलती किसकी नहीं है, मतलब जिन सर थोड़ा सा आड़ बुद्धि भी है, मतलब शुरू से लड़ने के लिए पैदा हुआ है, बट एबिलिटी नहीं थी उसमें लड़ने के लिए। तो चाहता उसका मन तो बहुत था लड़ने का, बट एबिलिटी नहीं थी उस चीज़ को लेकर के, बट ठीक है। फिर वो लोग अंदर भी जाते हैं तो उनकी वोटिंग की जगह अंदर जाते हैं तो वो पूछते हैं तुमने फिर चढ़ा क्यों करी, तो फिर वो सब वो चिल्ला रही थी मतलब वो मानवम चिल्ला रही थी, एनिमे में मेरे हिसाब से नहीं चिल्ला रही है उसमें। और उसके हिसाब से फिर आगे जाके जब वो मंदिर के अंदर जाते गेट खोलते हैं तो उसमें लाइटें अपने आप जलती हैं वगैरह वगैरह, और वो मूर्ति देखते हैं, वो जो तुम लोगों ने स्माइल देखी थी वो उसके सीजन एपिसोड 2 या 3 में ही दिखा देते हैं। वो मूर्ति की स्माइल, भाई वो मूर्ति की स्माइल बहुत खतरनाक। यहाँ पे सब लोग फंसे हुए रहते हैं, फिर अपना अपना दिमाग चला देंगे किस मूर्ति को कैसे मतलब है, मंदिर है क्या है। बट हमारे लिए वो ग्रेट जो है ना, वो मंदिर भी एक मेन कैरेक्टर के बिल्डअप का रास्ता था, वहाँ से भी हमारी अपडेट होता, मतलब अपडेट क्या होता उसके अंदर ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता। तो गेमिंग कैरेक्टर के हिसाब से तो वो बनाने वाले वो सब। और फास्ट फॉरवर्ड कहानी इनकी डंजन में चलती रहती है, और डंजन में चलते चलते इन्हें पता चलता है कि एक मंदिर में हम लोग फर्स्ट चुके हैं जाके। मंदिर में फंसने का मतलब ये है इन्हें खुद नहीं पता निकलना कैसे है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कि इसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं तो जिनमें से थोड़ा दिमाग लगा देगा, इसमें दिमाग भी बहुत है भाई, चीज़ों को एक्सप्लेन चीज़ें सब कर लेते हैं, बट कहते नहीं वैसी बॉडी भी इससे एक्सेप्ट नहीं करती कि तो ऐसा कर ले सकता है। तो मतलब काम से सब आता है, चीज़ें सबको मैनेज कर सकता है, बट इसकी रीडिंग की एबिलिटी के हिसाब से मतलब कहते हैं ताकत नहीं तो कुछ भी नहीं, तो वो सिर्फ शुरू से फिर ताकत के लिए वो अपने आप को रखता है। और यहाँ पे वो कमज़ोर होता है तो वो सब लोग उस मंदिर में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर वो सीधे अपने आप से भी मरते, मतलब वो भी कहते हैं कि मैं भी जिंदा रहना चाहता था, या फिर मेरे घर वाले भी थे। वो यहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही सबसे आगे रहते हैं, और ताकतवर को ही ज़्यादा वो देना जाता है। तो उसे कहीं ना कहीं चीज़ों का गिल्ट होता है कि मेरे पास सब कुछ एबिलिटीज थी, मैं लड़ नहीं सकता था बस ताकत की वजह से। दिमाग उसमें पूरा लगाया, एफर्ट्स पूरे लगाए, चीज़ें सारी उसने पूरी करी हैं, बट और फिर भी उसे इस रंजन में मतलब मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, उस बलि के बकरे बना दिया। और यहाँ पे होता भी है, मतलब पावरफुल लोग ज़्यादा अपने को सुपीरियरिटी दिखाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर वहाँ पे वो मूर्ति जो होती है उसको अटैक कर देती है, और फिर एकदम से ब्लैंक हमारे जनरेशन पड़ा जाता है एक हॉस्पिटल के बेड पे। उसकी जो टांग वांग कटी होती है वो भी सब वापस आ चुकी होती है। उसे स्क्रीन दिखती है, उसकी बहन आती है कि तुम फिर से हॉस्पिटल आ गए, इस पर तुमने क्या करा। मतलब उसकी बहन भाई वाली लड़ाई को परफेक्ट दिखा देते हैं, और कहीं इतना वो नहीं वो करते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वहाँ भी एक्सेप्टेबल है। फिर उन्हें पता चलता है कि स्क्रीन क्या है, सोचता रहता है, फिर उससे मतलब और अब स्क्रीन का उसे पता था नहीं, अब सिस्टम अपने हिसाब से काम करेगा, टास्क देता है 10 किलोमीटर दौड़ कर रहा है, फालतू टास्क कौन करेगा। और भाई सिस्टम अपना आप उठा के पटक दिया जाके पेनल्टी स्ट्रोक पे, पीछे कीड़ा पड़ गया। और कीड़ा मतलब इन्होंने कलर के साथ बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट खेला है, मतलब क्या बताऊँ, इन लोगों ने शुरू से ही मतलब इन्होंने मेरे हिसाब से मजे बनाने के बाद चीज़ ना इनकी हिट हो गई है, तो इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। बट और जब पेनल्टी स्ट्रोक के बाद वो चीज़ें बाहर से आके देखता है कि मतलब पेनल्टी स्ट्रोक वो कीड़ा उसके पीछे भाग रहा है, तो भाग के बचा के कैसे, तो वहाँ इधर बैक साइड में एक हॉस्पिटल में नर्स देखेगी वो पेशेंट गायब हो गया। भाई पेशेंट गायब होने में इन द सेंस मतलब कि बंदा गायब है, वो बंदा पेनल्टी स्ट्रोक में फंसा हुआ है, कहते बंदा गायब है, बट बंदा गायब नहीं होता, वो वहाँ से भाग के बचा के जैसे भी आता है। तो वो सिस्टम आता है टास्क कंप्लीट होने पर लेवल 1 पर टास्क होता है, तो उससे गिफ्ट मिलते हैं, रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं। तो चीज़ों को देख के वो सही सलामत कहते हैं कि हाँ ये सब सही चीज़ें हैं। अब इसका जब उसे पता चलता है कि सब चीज़ें कैसी हैं, तो फिर उसके बाद समझने की कोशिश करता है, फिर उसमें कहता है कि ठीक है ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर चाबी मिलती है, चाबी आई थिंक उस प्रैक्टिस वाले पेनल्टी इवेंट के बाद उसे चाबी मिल जाती है बॉक्स में। अब पता है मेरे हिसाब से सिस्टम इसको तैयार करने के लिए अलग से गेम लेवल सेट करता है, वर्ल्ड दुनिया वाले सेट से तो होता ही होता लेवल, अब उससे तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम कहते नहीं क्लासिक मोड हो और टाइप का एक करियर वर्ल्ड मोड हो, एक करियर मोड हो, ऐसा मतलब कुछ करके जो मोड होते हैं, तो एक मोड तो गेम खुद सेट करके रखते, तो ये तो खेलना है, इसके लिए तुम्हारा लेवल अप नहीं होगा चीज़ों में। अब लेवल अप ना होने के मतलब सीधा उसमें ये रहेगा कि अब तुम्हें क्या बताऊँ, लेवल अप का मतलब सीधे उसमें ये रहेगा कि चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो वो सिस्टम तो अपने आप से बढ़ाएगा। तुम बाकी बाहर दुनिया में तुम कितना भी लेवल अप कर लो, तुम्हारा वो भी काउंट होगा, बस काउंट होता रहेगा, चीज़ें ठीक ही हैं उसमें। अब उसके बाद जब वो पहले जाता है उसमें वो सांप से लड़ने जाता है, पहले वाले गेट की साइड, तो वो एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होता है, वहाँ पर समझ इसमें 2 वर्ल्ड में मतलब एग्जिस्ट कैसे करते हैं, या फिर सेम गेम करेक्टर होता है 2 लाइन्स में एनलाय करता है, वो सेम मेट्रो स्टेशन जब गेम से बाहर आता है वो क्लियर हो जाता है, तो वो मेट्रो स्टेशन सही हो जाता है। और फिर उसका वो बाहर आता है तो उसमें डी रैंक की एबिलिटी आ चुकी है, मतलब ई रैंक से वो डी रैंक बन चुका है, मतलब एक रेड के बाद वो डी रैंक की एबिलिटी इसमें आ चुकी होती है, और पूरी तलवार लेके अपनी चला होता है।
तो बस अब टूटी तलवार लेने के बाद जो बाहर आता है तो देखते हैं कि वहाँ पे एक ऑलरेडी डी रैंक गेट खुला हुआ है, उसमें मॉन्स्टर है, उसके बाद सब उसमें एबिलिटीज़ का भी दिखती है कि इसमें इनके पास डी रैंक है, ई रैंक है। और फिर यहाँ से चाबी मिलती है एक कैसल की, ये वही कैसल है जो सीजन 2 में बहरान के फाइट पे आया था। कैसल की चाबी मिलने के बाद वो सोचता है मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उसकी एबिलिटी बहुत थी, उसने बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर करके रिवॉर्ड इकट्ठा करके चीज़ें काफ़ी अच्छी इकट्ठी कर ली थी। बट फिर वो जाता है कि मैं कैसल में जाता हूँ, लड़के आता हूँ। भाई वो जब लड़ने गया ना पहले बार में, वो तुमने सीजन 2 में बहरान देखा, वो 100 लेवल पे भाई उसका वो एक कहते नहीं गार्ड था, मतलब एक कुत्ता गार्ड था जिसके 3 मुँह थे। उसका कुत्ता इतना हरामी बनाया था भाई, वो दिन उसे गिला वो मार ही देता भाई, उसके अंजड़ा पंजड़ा ढीले कर देता उसे हराते हुए। तो उसने कहा कि अगर मैं ऊपर गया तो अब तू अभी तो जिंदा नहीं बचूंगा। तो वो उस कुत्ते को जैसे तैसे हरा के बाहर तो आ जाता है। बट भाई वही जान कि कैसे आया, मैं बता सकता हूँ लक बाई चांस से आया कैसे आया, बट वो आ गया बाहर। उसके बाद जब वो उस सैप्रस को कुत्ते का नाम था सैप्रस, वो कैसल वही है 100 लेवल तक जाते जाते हमें जुनूबू संघ की माँ को सेकंड वाली दवाई मिलती है और इसका बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाता है। लेवल अप करा और उसको तो हर चीज़ से लेवल अप होता है भाई। कल को किसी डिंजन में हरा गया जाके उससे लेवल अप होगा। और उसके बाद फिर वो उससे एक दोस्त मिलता है, डी रैंक का दोस्त जो होता है, क्या नाम होता है, जो भी नाम उसके नाम अजीब सा था बट ठीक है, वो दोस्त होता है, उससे मिलता है। उन दोनों को बुलाया जाता है सी रैंक गेट। और यहाँ डोंगसू का आता है कि सी रैंक का गेट है, हमें सिर्फ हंटर्स चाहिए कि हमारी मदद कर सके गिनती पूरी करने के लिए। तो इन लोगों को शक नहीं होता, डाउट नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ जिन संघ का पूरा दिमाग की एबिलिटीज़ दिखाते हैं कि वो कितना सोचता है कि ये पूरी टीम बहुत अच्छी है, इनके 2 बंदे कम है और इनमें पूरे 2 मतलब फायर वाले हंटर हैं या फिर जो भी है, मतलब परफेक्ट टीम का कोलैबोरेशन बहुत सही होता है। तो सी रैंक गेट में जाते हैं तो इसमें जिनू संघ और डी रैंक हंटर मिलता है। मुझे बंदे का नाम नहीं आता, वो भी अच्छा था और वो एंड तक साथ भी रहता है। तो उस बंदे से वहाँ पे उसकी मुलाकात पहली बार होती है उसके दोस्त से। तो वहाँ पे वो कहता है ठीक है, तो बॉस करता रहता है। तो बॉस अभी तो नहीं करता, बट हाँ वो जब उसके अंदर डी रैंक के गेट में जब वो बाहर आता है उस मेट्रो स्टेशन से, उस मेट्रो स्टेशन में मानोगे नहीं कि वो बाहर आते उसे वहाँ पे अपने डी रैंक के दोस्त से दिखती है। क्या नाम था, जवाहीन नाम था शायद। देखो नाम मेरे से गड़बड़ हो गया तो तुम पहचान लेना यार, मुझे नाम इतने याद नहीं रहते। जवाहीन नाम की डी रैंक की लड़की। तो अब वहाँ पे वो खड़ी होकर कहती है हमने इसे बुलाया गया है, बट वो भी बोलते हैं कि तो उस वहाँ पे जिनू संघ की एबिलिटी भी दिखा देंगे, वो दिमाग से कितना ज़्यादा सही सोचता है। जैसे मतलब चीज़ें कैलकुलेट करनी आती कि जल्दबाजी में टीम बनाई गई है। और वहाँ पे डी रैंक का गेट खुला था, एक गाना बाहर आ गया था, वो लोग लड़े भी नहीं पा रहे थे, वो हीलर भी थी तो वो हीलर भी काम पूरा नहीं कर पाए। तो वो जो इनको पहचाने थे किसी 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद भी, वहाँ पे 1 हफ्ता बीत गया था, मतलब 1 हफ्ते के बाद वो लड़की उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। वो डंजन वो कहते हैं डबल डंजन में वो टेम्पल वाले से बाहर नहीं आ पाई। फिर जो पुलिस वाले लेके जाते हैं कि 1 घंटा है, आप पुलिस वाले भी वहाँ उस मेट्रो से ही लेके आते हैं कि आप चलिए, आप 1 घंटा रहना, तो हम आपको वहाँ पे गेट खुला हुआ है। तो वहाँ पे जल्दबाजी में हंटर जाते हैं। तो अब वहाँ पे जब थोड़ा बहुत एनालाइज करता है तो बस कहता है पीछे हटे संभालो, वो एक टूटी तलवार फेंक के मारता है और उसका कवच टूट जाता है, बस निपटा देते हैं। तो वहाँ पे जवाहीन एक बार को पहचान भी देती है, वो फिर उसका तुरंत चला जाता है। इतना तगड़ा वार था, मैं तो इतना सोचा नहीं था, बट कोशिश करी, उसने काम हो गया उसका। और फिर वहाँ पे देखती जवाहीन को एक मतलब नज़र में आता है कि हाँ क्या वो जिनू संघ था, हाँ था, बट वो पहचान नहीं, वो मतलब वहाँ पे उस कन्फर्म नहीं थी कि जिनू संघ था कि नहीं था। उसके बाद कहानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, इसमें सी रैंक गेट पर आ जाती है। इसके बाद वो अपने हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना होता है। डिस्चार्ज लेने के बाद एक बार वो वीरन की तरफ दोबारा से मिलने आती है, बट वो वहाँ जब कॉमा सो रहा होता है या फिर सही नहीं होता है, बट कोई बात नहीं, कहानी उसके बाद आगे चलती है। जब वहाँ से उसे हरा के जाता है तो वो देखता है कि अब वो टास्क पूरे करने दो, डेली टास्क पूरे कर रहा है, उस चीज़ को से नई नई चाबियाँ मिलती हैं कैसल में। और कैसल के बाद वो अपनी सी रैंक की गेट पे भी जाता है। तो कैसल में सबसे पहले उसके पीछे मेरे हिसाब से कोई फाइट नहीं थी उसमें पूरे गेट में। तो फाइट होने के बाद फिर वो उसके बाद भी बताऊँ तो चीज़ें वहाँ पे सॉर्टेड नहीं होती। फिर वो सब अंदर भी जाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सबको 8 लाख पाउंड या 3 लाख पाउंड जो भी मिलता है उनको पैसा मिलेगा साथ जाने का। मतलब ठीक है, तो उन्हें भी चीज़ बोरी नहीं लगी कि, बट वहाँ पे डॉग्स के मतलब खुद की चाल थी भाई कि उसका भाई होता है, मतलब वो अंदर जाएंगे, मतलब उनको शुरू से ऐसी रहेगी उनकी रेट में 2 बंदे हम मर ही जाते हैं। तो वो सी रैंक का लेवल होता है, तो हाई लेवल की फाइट को ज़्यादा बात होती है, तवज्जो देख के सुना जाता है। यहाँ पे हंटर को कुछ भी पेल पाल देंगे कि मतलब कि ऐसा ऐसा हुआ तो मर गया, हम बचा नहीं पाए बस। और यहाँ के रास्ते वैसे भी अंदर ही रहते थे, तो उस चीज़ को वो जुनून से कभी सीख रहा था। उस सिस्टम ने उसे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, मतलब कि तुम दुनिया में लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे या फिर तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करेंगे, तो तुम इस चीज़ को समझना कैसे। तो ये
लोग अंदर जाते भी वहाँ पर मकड़ी वाला समय रहता था। वो मकड़ी पता है कि रानी मकड़ी होती है, चलो मार मोर तो जिनसे वहाँ पे देखते कि इन सबको फाइटिंग स्किल्स कितनी परफेक्ट है, ये इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये लोग कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से करते हैं, दोनों मिलकर लड़ते हैं। ये मेन बॉस के पास जाते हैं तो माना क्रिस्टल कहते हैं हम लोग माना क्रिस्टल निकाले थे, कहते अभी नहीं तुम लोग हीरो को हम सामान लेके आते हैं। तो उनके जो सिर्फ जिनवूसंग और उसका वो दोस्त वो दोनों रखता था, मकड़ी जाग जाती है और वो लोग रास्ता ही बंद कर देते हैं। और यहाँ पे फाइट चीज की वजह से जिनवूसंग अपनी कहते हैं कि उससे तो कहते नहीं कि हमें तो जिंदा रहना है, तो बस अपने एबिलिटी ओपन करता है, बस पेलम पेल मचा देते हैं। इन्हें उससे एक रिकवरी वाला सिनेरियो मिलता है। अब यहाँ पे डी रैंक का बंदा एक सी रैंक के दानव से लड़ रहा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगी, मतलब थोड़ी बहुत मशक्क़त के बाद उसने एक सेल्फ हीलिंग वाला इक्विपमेंट लेके पूरा तरीके से उससे हरा दिया। और हराने के बाद जब उसे पता चला कि यहाँ मकड़ी हार गई और तो वो बॉस करते वो उसका दोस्त वहाँ से उसे बॉस कहने लगते हैं, बॉस आपने से हरा कैसे दिया, बॉस तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, कोई ये वाला हंटर तो नहीं है जो कि अपनी ताकत छुपा के रखते हैं और फिर अंदर मार देते हैं। तो मतलब वो बंदा डर गया, उस बंदे की चीज़ें पता थी, बट वो गलत सेंस में सोच रहा है कि जिनवूसंग वैसा है, जो वैसे थे, जो अपने डोंग थे वो सब वैसा नहीं सोचा, उसने वहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं रखी।